तो मैं रुंगन पांडे निवेदिता स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, नंबर सिस्टम हम लोग चल रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने कुछ टॉपिक की स्टडी की थी जो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं। इसमें पहला टॉपिक जो था हमारा वो शून्यों की संख्या की गणना, यानी ट्रेलिंग विथ जीरो। सेकंड क्या था हमारा, इकाई के अंकों को ज्ञात करना। इसके लिए जो है हमने सारे सिंबल को यूज किया था, जीरो से लेकर के 9, यानी टोटल 10 सिंबल थे और 10 सिंबल के लिए हमने अलग अलग रूल बनाया था और सारे रूलों को हमने जो है प्रैक्टिस भी कराई थी। तो थोड़ा सा याद दिलाना चाहते हैं कि जैसे हमने 1, 0, 1, 2 और 6 के लिए अलग रूल मैंने यूज किया था और 4 और 9 के लिए हमारा दूसरा रूल था। 3, 5, 7 और 8 के लिए हमारा दूसरा रूल था। तो हमने सभी रूल आप लोगों को बताया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको जो अच्छे से देखा होगा और आप उसको जो है आत्मसात भी किए होंगे। आगे चलते हैं। इसी में नंबर सिस्टम का ही हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एवरेज। तो आज हम अपने तीसरे टॉपिक एवरेज यानी औसत, कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे जो है एवरेज। एक्चुअली में एवरेज को हम कई तरह से जो है एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपली हमको किसी चीज का एवरेज अगर फाइंड करना है तो हम उसके लिए लिखते हैं कि सभी आंकड़ों का योग बटे या अपान, आप कह लीजिए आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ये रूल हम सभी लोग जानते हैं। ये हमारा होता है औसत। लेकिन एक्चुअली जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम इस रूल के द्वारा जो है अपने कंपटीशन को नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे कि वहां हमको जो है लिमिटेड नंबर नहीं होता, हमारे पास अनलिमिटेड नंबर होते हैं और अनलिमिटेड नंबर के साथ साथ जो है अनलिमिटेड टाइप होता है उनका। तो अनलिमिटेड टाइप के नंबर को और अनलिमिटेड नंबर्स को हम जो है इस मेथड के द्वारा सॉल्व नहीं कर सकते। हम बहुत लिमिटेड नंबर को काउंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइमिंग बहुत कम होती है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हम आपको उन सभी नंबरों को एक सिस्टमेटिक ढंग से एक व्यवस्थित क्रम में अलग अलग रूल पर आपको सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। एवरेज आपको तैयार हो जाएगा, इतना बढ़िया तैयार हो जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि एवरेज के क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। तो देखिए, पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि औसत पर जो है यानी हमारे एवरेज पर कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो है कुछ होता है आपका संख्याओं के आधार पर हम एवरेज को फाइंड करते हैं। संख्याओं के आधार पर फिर हमारा हो जाता है आयु के आधार पर, आयु के आधार पर फिर आपका हो जाएगा समूह के आधार पर, समूह के आधार पर फिर आपका हो जाएगा संख्याओं के वर्गों के आधार पर, अन्य प्रकार के प्रश्न, अन्य प्रकार के प्रश्न। दोस्तों एवरेज पर ये 4 तरह के क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते हैं। फर्स्ट आपका हो जाएगा संख्याओं के आधार पर, आयु के आधार पर, समूह के आधार पर और संख्याओं के वर्गों के आधार पर और अन्य विभिन्न प्रकार के प्रोसेस में बनाया जाता है। इन दोनों को मिला दिया जाएगा, इन दोनों को मिला दिया जाएगा, पहले चौथे को मिला दिया जाएगा, पहले तीसरे को मिला दिया जाएगा सॉरी, दूसरे चौथे को मिला दिया जाएगा। इन सब मिला करके जो हम क्वेश्चन बनाते हैं वो हमारा हो जाता है अदर टाइप क्वेश्चन। तो हम पहला लेते हैं हमारा जो है संख्याओं के आधार पर। तो लीजिए, संख्याओं के नहीं वो सूट हुआ हाँ?
चालू है। तो आते हैं संख्याओं के आधार पर। तो इसमें हम ये देख लें, अगर हम इतने को केवल आइडेंटिफाई कर लें, हमारे पास संख्याएं दो होती हैं, एक हमारा सम होता है और एक हमारा विषम होता है। हम संख्याओं को मेजर रूप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं रिगार्डिंग एवरेज, एक हमारा सम, दूसरा हमारा विषम। सम संख्याओं के लिए हमारा दूसरा रूल चलेगा, विषम संख्याओं के लिए हमारा दूसरा रूल चलेगा। तो हम पहले आपको एक फार्मूला बता देना चाहते हैं। पहले तो एक आप सिंपल सा फार्मूला राइट कर लीजिए। सिंपल फार्मूला आपका ये है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में राइट किया था कि औसत इक्वल टू, इंग्लिश अगर लिखना चाहें तो इंग्लिश भी राइट कर सकते हैं, एवरेज इक्वल टू आपका हो जाएगा आंकड़ों का योग, या इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एवरेज हो जाएगा आपका योग अपान संख्या। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, इसी से आपका पैटर्न क्लियर हो जाएगा। अब हम इसी को यूज करके, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में राइट करना चाहें तो एज इक्वल टू हमारा हो जाएगा सम अपान नंबर। हम इसी को यूज करके अभी देखिए कितने अच्छे जो है सोल्यूशन बना देंगे कि किसी भी नंबर का आप केवल वर्बल सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आपको बुक, कॉपी और पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आपके पास अगर इवन नंबर है और ऑड नंबर है तो आप क्वेश्चन को देख करके उसका आंसर दे देंगे। अब हम बात करते हैं पहले सम के लिए, यानी इवन नंबर के लिए। इवन नंबर, दोस्तों इवन नंबर में देखिए पहला नंबर अगर हम लेते हैं तो हमारा 2 होता है, तो यहां आप राइट कर लीजिए संख्या और यहां आप राइट कर लीजिए औसत, यानी यहां आपका हो जाएगा नंबर और यहां आपका हो जाएगा एवरेज। तो पहली संख्या जो हमारी है, पहली संख्या क्या है हमारी 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग औसत निकालिए जरा। तो देखिए यहां जो है आपका एवरेज हो जाएगा 2/1 इक्वल टू 2। फिर इसी तरह से हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, आप राइट कर लीजिएगा संख्या, नंबर और आपका एवरेज हो जाएगा। इसमें जब हम पहली संख्या आपका लेते हैं, यानी इधर से हम राइट कर देते हैं फर्स्ट इवन नंबर, ये आपका 2 होता है, तो 2 का एवरेज हमेशा आपको क्या मिलता है 2 मिलता है। और आगे हम बढ़ते हैं इसके, तो अब हम ले लेते हैं यहां नंबर, आप संख्या अगर देखेंगे तो आपके पास 1 था। 1 का मतलब केवल एक संख्या आपने लिया है और उसका एवरेज आपको मिला है 2। अब हम संख्या को 2 कर देते हैं और यहां आपका जो हो जाएगा, कौन कौन सा नंबर हम लेंगे, इवन नंबर ही लेंगे हम, 2 और 4 ले लेते हैं। इसका एवरेज अगर आप फाइंड करेंगे तो 2 + 4/2, ये आपका हो जाएगा 6/2, यानी आपको मिल जाएगा 3। ध्यान से देखिएगा। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो फिर इवन नंबर में आप आएंगे, यहां आप ले लेंगे 2, 4 और आप 6 ले लीजिए, यानी कुल मिलाकर के आपने 3 नंबर्स ले लिया। तब देखिए आपका एवरेज क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 + 4 + 6 बाई आपका हो जाएगा 3, क्योंकि आपने 3 संख्याएं ले ली हैं। यानी देखिए संख्या जब 1 आप लिए तो एवरेज आपको 2 मिला, संख्या आप 2 लिए तो एवरेज आपको 3 मिला, संख्या आप 3 ले रहे हैं यहाँ, तब देखिए एवरेज आपको क्या मिलेगा, तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और ये 2 मिलकर 12 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। फिर आप आगे चलिए, फिर हम इवन ही लेते हैं। इवन नंबर में हम जो है 4 संख्या ले लेते हैं, यानी 2, 4, 6 और 8, यानी हमने कुल 4 संख्या ली। तब देखिए एवरेज आपको क्या मिला, तो 2, 4 + 6 + 8, यहाँ आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, तो 8 और 6 मिलकर आपका 14 हो जाएगा, 14 और 4 आपका 18 हो जाएगा, 18 और 2 आपका 20 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। अब
आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यू ऐसे ही बढ़ता जाएगा। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, देखिए जब आपने संख्या 1 लिया था, कंडीशन क्या है, इवन नंबर होना चाहिए, तो आपको एवरेज में कितना मिला, 2 मिला। जब आपने इवन नंबर को 2 लिया तो एवरेज आपको कितना मिला, 3 मिला। यानी आपने कोई 3 संख्या ली तो आपको एवरेज कितना मिला, 4 मिला। अगर आपने कोई 4 संख्या ली तब आपको एवरेज कितना मिला, 5 मिला। इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं, हम इससे एक जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, ये देखिए, अर्थात हम ये कह सकते हैं n सम संख्याओं का औसत आपका हो जाता है n+1। यानी कोई भी नंबर आप लेंगे, n = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50 कुछ भी ले लेंगे, उसमें आप केवल 1 ऐड कर देंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। यानी n सम संख्याओं का जो एवरेज हुआ वो आपको क्या बन के निकल के आया, ये देखिए कितना बढ़िया रूल बन गया। अब जो है हम इवन के बाद ऑड पे आते हैं। सेम वही पैटर्न अप्लाई करेंगे। इधर आप संख्या सपोज कर लीजिए, इधर आप एवरेज सपोज कर लीजिए। अब देखिए, अगर हम कोई एक संख्या लेते हैं ऑड में कौन सी संख्या लेते हैं, ऑड हमारा पहला नंबर 1 होता है तो हम 1 ही ले लेते हैं, तो एवरेज आपको क्या मिल जाएगा, 1 का एवरेज। 1 का एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा। फिर आप आगे चलिए, 2 ले लीजिए, हम 2 संख्या ले लिए। कौन कौन सा ले लिए, हमने ऑड में लिया। कौन कौन सा लिया, 1 ले लिया हमने, 3 ले लिया। चलिए एवरेज हम निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, तो 1 + 3/2 ये आपका 2 हो जाएगा। फिर आप 3 ले लीजिए, ऑड में कौन कौन सा नंबर हम ले लेते हैं, 1, 3, हम 5 ले लेते हैं। इसका एवरेज आप फाइंड कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा आपका। सीरियल से देखिएगा, हमने ऑड नंबर में पहला नंबर हमने क्या लिया, 1 लिया, तो एवरेज हमको क्या मिला, 1 मिला। फिर हमने ऑड नंबर में 2 नंबर हमने सपोज किया, यानी 1 और 3, तो हमको एवरेज क्या मिला, 2 मिला। फिर हमने जो है जब 3 नंबर हमने सपोज कर लिया तो हमको एवरेज क्या मिलेगा, हम करके देख लेते हैं। 1 + 3 + 5 बाई आपका 3 हो जाएगा। ये आप देखिएगा, 5, 3, 8 और 1, 9, 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। आप 4 ले लीजिए, आठ में ही आपको लेना पड़ेगा, 1, 3, 5 और 7। इसको जरा आप सॉल्व कर लीजिए तो AB = आपका हो जाएगा, यानी एवरेज = ऐड कर दीजिए 1 + 3 + 5 + 7/4 हो जाएगा। यहाँ आप देख लीजिएगा, 7, 4, 12 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। यानी इस सीक्वेंस पर हमको केवल ये पता चल जाएगा कि जब हम ऑड नंबर को लेंगे तो हमारा जो नंबर, यानी जितना नंबर हम सपोज करेंगे वही सेम हमारा एवरेज हो जाएगा। हम एक नंबर लिए, जब हम एक नंबर लिए तो हमको हमारा एवरेज 1 मिला। हम 2 नंबर लेते हैं तो एवरेज हमको 2 मिल जाता है। 3 नंबर लेते हैं तो एवरेज 3 मिल जाता है। 4 नंबर लेते हैं तो हमको 4 नंबर मिल जाता है। यानी हम कह सकते हैं, अर्थात हम राइट कर सकते हैं, n विषम संख्याओं का औसत n होगा। n विषम संख्याओं का औसत हमारा n होगा। तो दोस्तों ये हमारे रूल थे। अब हम आते हैं जो है अपने क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, प्रथम
25 यानी 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखिए क्या होगा। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत, तो हम जानते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो आपका होता है, ये आपका होता है प्रथम n सम संख्याओं का औसत, ये आपका होता है n+1, तो आपका हो जाएगा 25 सम संख्याओं का औसत, ये आपका हो जाएगा 25 + 1 = 26। ये आपका आंसर हो जाएगा। इजीली आप इसको आंसर दे सकते हैं। ये सम संख्या का हो गया। एक जो हम ऑड नंबर का एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन हम राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, ये आपका n ही होता है। तो इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, तो इस तरह से जो है हम n विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए केवल हमको कुछ करना नहीं है। देखिए n हमने आपको पहले बताया है कि n विषम संख्याओं का औसत n होता है, तो हमने लिख भी दिया प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, ये आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा जो है कि एवरेज में हमने केवल 2 चीजें आज हमने सीखा, जो बहुत ही बढ़िया ढंग से और बहुत ही कॉन्सेप्ट के बेस में, कोई बहुत मतलब स्पेशल ट्रिक नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो है औसत में हमने केवल 2 रूल की स्टडी हमने किया। एक हमने जो है इवन नंबर का और दूसरा हमने जो है ऑड नंबर का। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो है इनके स्क्वायर्स की बात कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि दिए गए संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो हम जो है स्क्वायर पे आ जाएंगे, स्क्वायर के आगे फिर हम बढ़ेंगे तो क्रमिक हमारा आ जाएगा, जो हमको सीक्वेंस में मिलता है, सीरीज वाला क्वेश्चन आ जाएगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 या 5 तरह के मैंने बताया था कि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले लेक्चर में हम ले लेंगे। ये लेक्चर आज तक इतना ही, आज के लेक्चर में। आगे फिर हम इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे पहली वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।